एक वन में भीमसेन नाम का महाकाय हाथी रहता था। वह अपने हाथी दल का मुखिया था। बरसों तक सूखा पड़ने के कारण वहां के सब झील ताल सूख गए और वृक्ष मुरझा गए। सब हाथियों ने मिलकर अपने गजराज भीमसेन को कहा कि हमारे बच्चे भूख प्यास से मरने वाले हैं, इसलिए जल्दी ही किसी बड़े तालाब की खोज की जाए। बहुत देर सोचने के बाद भीमसेन ने कहा, मुझे एक तालाब याद है। वह पाताल के जल से सदा भरा रहता है। चलो वहीं चलें। लंबी यात्रा के बाद सब हाथी वहां पहुंचे। तालाब में पानी था। दिन भर पानी में खेलने के बाद हाथियों का दल शाम को बाहर निकला। तालाब के चारों ओर खरगोशों के अनगिनत बिल थे। हाथियों के पैरों से वे सब बिल टूट फूट गए। बहुत से खरगोश भी हाथियों के पैरों से कुचले गए। हाथियों के वापस चले जाने के बाद उन बिलों में रहने वाले लहूलुहान खरगोशों ने मिलकर एक बैठक की। उस बैठक में इसी संकट का उपाय सोचा गया। उन्होंने सोचा, आसपास कहीं जल न होने के कारण ये हाथी अब हर रोज इसी तालाब में आया करेंगे और उनके बिलों को अपने पैरों से रौंदा करेंगे। इस प्रकार 2-4 दिनों में ही सब खरगोशों का वंशनाश हो जाएगा। अब वक्त आ गया है कि हमें हमारे चंद्रदेव के पास जाकर उन्हें इस समस्या के बारे में बताना चाहिए। वो हमारी मदद जरूर करेंगे। सारे मिलकर रात होने पर चंद्रदेव के पास गए और उनको इस समस्या के बारे में बताया। यह सुनने के बाद चंद्रदेव बोले, तुम घबराओ मत, मैं चंद्र नगरी से एक दूत को भेजकर हाथियों को समझा दूंगा और वो तुम्हारा तालाब छोड़कर चले जाएंगे। अगले दिन लंबकसेन नाम का दूत खरगोश बनाकर हाथियों के पास भेजा गया। लंबकसेन भी तालाब के रास्ते में एक ऊंचे टीले पर बैठ गया और जब हाथियों का झुंड वहां आया तो वह बोला, यह तालाब चांद का अपना तालाब है, यह मत आया करो। गजराज बोला, तू कौन है? लंबकसेन बोला, मैं चंद्रदेव का दूत हूँ। भगवान चंद्र ने मुझे तुम्हारे पास यह कहने के लिए भेजा है कि इस तालाब में तुम मत आया करो। गजराज ने कहा, जिस भगवान चंद्र का तुम संदेश लाए हो वह इस समय कहाँ है? लंबकसेन बोला, इस समय वह तालाब में है। कल तुमने खरगोशों के बिलों का नाश कर दिया था, इसलिए आज वे खरगोशों की विनती सुनकर यहाँ आए हैं। गजराज बोला, ऐसा ही है तो मुझे उनके दर्शन करा दो, मैं उन्हें प्रणाम करके वापस चला जाऊंगा। लंबकसेन अकेले गजराज को लेकर तालाब के किनारे पर ले गया और दूत ने चंद्रदेव को पुकारा और जैसे ही चंद्रदेव प्रकट हुए गजराज ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे माफी मांगकर लौट पड़ा। उस दिन के बाद कभी हाथियों का दल तालाब के किनारे नहीं आया। तो दोस्तों, अपने देखा, हमें कोई भी समस्या आने पर हमेशा अपने परिवार और समाज के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।